प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। वहां पर किनारे पर जो तृणबिंदु है उनके मिस यानी कर्ण उल्लासवती उछट रहे हैं उसके स्वागत करने के लिए। जैसे अपन कोई आते हैं ना, तो आपके यहाँ जब स्वागत सत्कार होता है ना, पहले आप तो होता है कि नहीं होता, पहले एक अपन गुलाब जल की वो रखते थे, है ना, क्या करते रहते थे, आप आए हो, स्वागत है, तो एक दो जो लोग जो भी आता था उनके लिए अच्छे मंगल सूचक सुगंधित उससे उसका स्वागत सत्कार करते थे। वही परंपरा यहाँ आपको ये सारी की सारी देखो स्वागत सत्कार की परंपरा आपको सिखाई जा रही मुख माटी में। माटी को निमित्त बनाया जरूर है, लेकिन सरिता उस माटी का कैसे स्वागत कर रही है, आपको संदेश, आपको व्यवहार ऐसे हमें करते हुए वैसे मिसकर्ण उसके कर्ण, सरिता के कर्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उसके उल्लासवती सरिता धरती के कोमल केंद्रों में, धरती के उस कोमल मृदु केंद्रों में करुणा की उमड़न, अपनापन जहां होता, करुणा कहां होती बताओ। एक और है, करुणा का परिभाषा जब दी है, किसी को कष्ट में देख करके आपका हृदय कांप जाए, किसी के पीड़ा को देख करके आपके हृदय में पीड़ा होने लगे, समझ लेना उसी का नाम करुणा है। पर की पीर देख करके अपने अंदर का हृदय, अपने मन करुणा द्रवित हो जाए, करुणा से भर जाए, उसको देख करके उसको दूर करने के भाव हो जाएं, इसका नाम करुणा है। किसी को सताने का नहीं, किसी को बचाने का भाव करने का नाम करुणा है। किसी को दुखित करने का नाम करुणा नहीं है, किसी के दुख दूर करने का नाम करुणा है। ऐसे भाव ना, ऐसा लग रहा है करुणा से भरी हुई, बहुत अच्छे करुणा की उमड़न जैसे उमड़ रही हो, उसके अंदर अपनेपन से जैसे मिलते हैं, उसके दुख दूर हो, ऐसा भाव हमारे मन में हो। करुणा भाव ही व्यक्ति के अंदर धर्म ध्यान के साथ साथ उसके अंदर की कष्टों को दूर करने की भावना बनी रहती है। चारित्र की ओर कदम बढ़ाने वाला, चारित्र के मार्ग पर चलने वाला, उसके लिए कहा कि सबसे करुणा भाव को रखो। मुनि महाराज चलते हैं, इरियापत समिति से चलते हैं। इरियापत समिति का अर्थ अपने जहां है वहां से 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं। अब पूछा क्यों चलते हैं, बताओ। इरियापत समिति से चलने के फायदे कितने हैं? बहुत सारे फायदे हैं। पहली तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पापों से, हिंसा से बच जाना, पहला फायदा। दूसरा, अगर रास्ते में कोई कील, कांटा, कांच, पत्थर पड़ा हो, उससे बच जाना। और मान लो अगर सामने कोई गड़बड़ी है, गड्ढा है, तो गिरने से बच जाना। कितने फायदे हो गए बताओ। सबसे बड़ा फायदा तो अहिंसा परमो धर्म का लाभ हो जाना, पाप से, हिंसा के पाप से बच जाना। जो सबसे बड़ी हानि, जो जीव जिसके कारण से 4 हाथ भूमि देख करके चलने वाला कभी भी पाप की क्रियाओं से युक्त नहीं हो सकता, हिंसा की क्रिया से युक्त
नहीं हो सकता। देख करके चलना, कहाँ चलना, कैसे चलना, किस जगह पर चलना। मुनि महाराज को ये कहा कि वे हमेशा उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर पहले लोग बहुत चल चुके हों। चल चुके हो ऐसा कहा। अब प्रासुक मार्ग हो जिसमें सब लोग चलते हों, अब उसमें भी देख करके चलो। बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी होते हैं। अब आप करुणा भाव ऐसा रखा, करुणा की उमड़न है, उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन। पुलकन करते जब अपन किसी से मिलते हैं तो आपका रोम कैसा कैसा हो जाता है, पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। एक अपने यहां मिले, चार मिले, 64 खिले, 20 करें कर जोर, है ना। और तुलसी ऐसे प्रसंग से हर्षित 7 करोड़। कहा गया कि आदमी के शरीर पे, एक शरीर में कम से कम 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? हर्षित 7 करोड़ ऐसा लिखा। अपने शरीर में इतनी रोम छिद्र बताए गए हैं कि 7 करोड़ ऐसे 3.5 करोड़। तो 4 मिले, 2 तुम्हारी आंखें और 2 हर्षित है। खिले कितने? 32 दांत तुम्हारे, 32, 4 मिले 64 खिले, है ना। 20 करें, 10 उंगली तुम्हारी और 10 सामने वाले की। जब दोनों मिलते हैं, दोनों के हाथ जुड़ते हैं तो कहते जय जनेन्द्र, तो सामने वाला भी जय जनेन्द्र ऐसा करता। 4 मिले 64 खिले, 20 करें कर जोर, तुलसी ऐसे प्रसंग से हर्षित 7 करोड़। 3.5 तुम्हारे और 3.5 रोमांचित पुलकित हो जाता है। उसका हर्ष से जब आनंद से अपन होते हैं तो आपके कहते रोमांचित हो गए। हर्ष से जब प्रसन्नता से होते हैं, हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। हमारा रोम रोम कैसा हो जाता है? पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। ऐसे पावन प्रसंग से हर्षित 7 करोड़ वाले। ऐसा प्रसंग पुलकन आनंद की कब? जब 2 अपने आत्मी मिलते हैं। और महाराज जिनसे हमारी पटरी नहीं बनती उनसे मिलन हो जाए तो क्या होता है? वे रोम कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं। क्यों? देखो रोमांचित तो वो उस समय भी होता है, उस समय भी रोम उसके हर्षित नहीं होते। उसके अंदर क्रोध, पूरा का पूरा शरीर कपने लगता है, थरथराने लगता है, कपने लगता है। क्यों? अनचाही वस्तु का समागम हो गया। जिसे हम नहीं चाहते थे वो मुझे मिल गया। ऐसी देखो रोमों का समूह, रोम के समूह का मिलकर पुलकन होना, एक हर्ष से पुलकन होना। लेकिन करुणा भाव से भरा हुआ व्यक्ति कभी क्रोध से पुलकित नहीं होता, उसके रोमचित रोमांचित नहीं होता। और करुणा भाव से भरा हुआ व्यक्ति का रोम रिम हर्ष भाव से भरा है। इसलिए आप लोग भावना बातें, रोम रोम से निकले प्रभु भर नाम तुम्हारा, मेरा मन मेरा वचन मेरा काय। बिल्कुल आपके नाम में तन्मय हो, आपके नाम गुरुजी, आपके नाम से मेरा जीवन की शुरुआत हो। भगवान मेरे काम आपके नाम से हो, आपके ही नाम से मेरा ये जीवन मंगलमय हो। वही प्रसंग, वही अपूर्व, एक अपूर्व पुलकन है।
और डूब रही है स्वाभाविक नर्तन में। उसको आनंद, एक आनंद की अनुभूति है, जो अनुभूति नित्य मात्र शरीर से ही नहीं किया जाता महाराज, शरीर से नित्य नहीं। अगर मन अच्छा हो तो शरीर अपने आप नाचने लगता है, और मन में अगर हर्षितपना नहीं है तो शरीर से भी आदमी नाचता। इसलिए नाचे जो मन को मोर, पहले कौन सा मोर? मन में अगर अच्छा पुलकन है, मन में हर्षित भाव है, मन में अगर अच्छे प्रसंग हैं, तो बाहर का तन तो अपने आप नर्तन करने लगता। वही स्वाभाविक नर्तन है। ये स्वाभाविक प्रसन्नता, करुणा भाव, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव, ये हमारे स्वाभाविक प्रसन्नता का प्रसंग है। वही यहां पर स्वाभाविक नर्तन ऐसा लग रहा है जैसे स्वाभाविक नर्तन में है, ऐसा नर्तन। आज होश के कणों में आगे चलते हैं। आज होश के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिलन हो रहा है सरिता का माटी से, माटी का सरिता से। ऐसा दोनों को जब सुनोगे तो दोनों में उल्लास, होश के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग। जब जिसे अर्थ दबंग का अर्थ, जैसे अपन कोई अच्छी हो, अच्छी मन की बात हो तो एक हंसी, जिसे अट्टहास कहते, जोर से हंसी आ जाती है, अपने आप प्रसन्न हो जाता है मन। अपने आप स्वाभाविक रोक करके भी रोकना चाहे तो वो रुकता नहीं है। दबंग ऐसा एकदम आवाज करता हुआ उल्लासित हो जाता है। उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग, विकास अभंग, तोष नजर आ रहा है। मतलब आप ये समझेंगे, जोश के क्षणों में वहां इतना आदमी एक दूसरे के प्रति जोश है कि प्रकाश कैसा है? असंग, बिल्कुल निरंतर, ऐसा कोई भी अंधेरी की बात ही नहीं है, बिल्कुल निरंतरता बनी हुई है। विकास अभंग, निरंतर विकास का ही कार्य हो रहा है, वहां रुकावट किसी प्रकार की अभंग है। तोष नजर आ रहा है। तोष का अर्थ यहां पे क्या लिखना? तोष नजर आ, तोष का अर्थ यहां पे संतोष। वहां एक दूसरे के प्रति संतोष भाव नजर आ रहा है। आज रोज के मानो, देखियो कल्पना की है, जब ऐसा प्रसंग देख रहे हैं तो यहां कल्पना की है आचार्य ने, आज रोज के मानो उदास अनंग, यानी रोष है ना क्रोध, देश, ऐसा प्रसंग देख करके यहां कल्पना है। रोष के मानो उदास अनंग, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहे हैं। यानी वहां पर वो तो क्रोध आदि बिल्कुल जो कसाय हैं, जो उद्वेग है, आवेग है, वे सारे के सारे कैसे नजर आ रहे हैं? सारे के सारे बेहोश नजर आ रहे हैं। कोई किसी के मन में गुस्सा नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रसन्नता का वातावरण चल रहा हो उस समय लोगों के अंदर रोष नहीं होता, संतोष होता है, आनंद होता है। और जब ऐसा वातावरण प्रसंग हुआ तो आचार्य ने उदास कैसा नजर आ रहा है? वो कौन? रोष, रोष यानी क्रोध, है ना, गुस्सा, वो कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि यहां तोष नजर आ रहा है, इतना प्रसन्नता से भरा वातावरण है, तो वो रोष मानो उदास, बिना अंग का, अब कुछ नहीं, बैठा है बेचारा, कोई मतलब नहीं। ऐसा अनंग, ले नाश का रंग, यानी उस समय क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा रंग
बेहोश नजर आ रहा है। जैसे बेहोश में कोई पता नहीं रहता, वैसे ही आज वह कौन, क्रोध, बिल्कुल बेहोश सा नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में, आज दोष के कणों में त्रास, तड़पण, तंग, अच्छे देखना, त्रास यानी पीड़ा, तड़पण, तंग, हास का प्रसंग, हास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। अनुप्रास छंद है, इसको बोलते हैं। काव्य का ये अनुप्रास छंद देखो कितने अच्छे अनुप्रास है। दोषों के कणों में त्रास, तड़पण, तंग, यानी क्या हुआ, तंग यानी जिसके क्या बोलते हैं, त्रास और तड़पण, तंग यानी अरे तंगी चल रही है भैया, वे है नहीं, परेशानी जिसे कहते हैं ना। वैसे ही जब इस प्रकार का वातावरण, तो दोषों के कणों में त्रास और तड़पण की तंगी दिखाई देख रही है, यानी वहां कोई दोष नाम की चीज है ही नहीं है, तंगी है, यानी वहां पर अस्तित्व का अभाव है। हास का प्रसंग, क्योंकि वहां पर तो क्या चल रहा है, हास का प्रसंग और गुणों का कोष, कोष यानी भंडार है, कोष का अर्थ भंडार नजर आ रहा है। ऐसा वह प्रसंग नरी कहाँ का है, ये सरिता तट का, नदी का मिलन का, माटी के किनारे किनारे की माटी के प्रसंग का स्वागत सत्कार हुआ है। उस माटी को ऐसा दृश्य देखने को मिला है और मिलकर के अब आगे की अभी सूत्र यात्रा के प्रसंग, अभी मंगल सूचक ध्वनि उसको मिल चुकी है, यानी ये मंगल निमित्तक थे। जब कोई यात्रा सूत्रपात कर रहा है और आपको ऐसे प्रसंग देखने को, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो और अगर सामने से तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना आपकी यात्रा क्या हो गई, संपन्न नहीं, महामंगलमय हो गई। कोई अच्छे भरे कलश लेकर के सामने से आ जाए तो आपकी क्या हो गई, यात्रा मंगलमय हो गई। वैसे ही अपन ने यात्रा का सूत्रपात करने के पहले उस माटी को इस सरिता के मंगल संकेत मिल गए हैं। अब यात्रा का सूत्रपात करने के लिए तैयारी है, और क्या होगा आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।